शामिल थे। ड्रग्स बेचने वाले ने कबूल किया है कि इन ड्रग्स की डिलीवरी हांगकांग में करनी थी और ऐसा माना जाता है कि इन ड्रग्स की कीमत 35 मिलियन से भी ज्यादा है। हमने जो ये ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ा है, इससे हम बहुत खुश हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने इस केस को किस तरीके से सुलझाया है। हमने इस केस को सुलझाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अरे सुनते हो भाई साहब, आपने जो केस सुलझाया वो मुश्किल था क्या? आसान भी नहीं था। हे, आज हम यहाँ रुकेंगे, कल हम बाहर घूमने जाएंगे, कल मेरी भी छुट्टी है। आज रात को जश्न हो जाए। हाँ, अच्छी खुशबू है। बहुत दिनों से तुम्हारे हाथों का खाना नहीं खाया। उसको अभी भी बुखार है? हाँ, हल्का सा है। उसे सोने दो, मैं बाद में उसके लिए कुछ बना दूंगी। हाँ, मैं जाकर कुछ और बनाता हूँ। देखो 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 तुम उठ गई? क्या हुआ बेटा? तुम नीचे क्यों आ गई? तुम्हें अभी भी बुखार है? इसे रजाई उड़ाकर खाने के लिए जल्दी से आ जाओ। हाँ, आता हूँ। सो जा मेरी प्यारी बच्ची। अब आ भी जाओ। हाँ, बस आ गया। मुझे नहीं खाना। शोर कैसा है? तुम लोग कौन हो? रुको, मुझे ये बच्ची अच्छी लगी। बम लगाओ। शॉक मशीन लेकर आओ। हाँ, मशीन लाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ, पंपिंग करो। 1 2 3। एक बार और। 1 2 3।
कोई नहीं है। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। तुम्हारे पापा मर चुके हैं। तुम मेरी मम्मी नहीं हो, मेरे पापा नहीं मर चुके हैं। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। इस लड़की की याददाश्त अच्छी है। लेवल बढ़ा दो। अगर तुम उसकी याददाश्त नहीं मिटा पाए तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी। तुम मेरी मम्मी नहीं हो, मेरे पापा नहीं मरे। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मम्मी, गुड गर्ल। तुम्हारा नाम फिनिक्स है। अब तुम आराम से सो जाओ। जब तुम उठोगी तो मम्मी तुम्हें सिखाएंगी। तुम मुझे क्या सिखाओगी? मम्मी तुम्हें जो कुछ सिखाएगी वो सीखने के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा, सैम, अच्छा हुआ कि तुम विदेश में 5-6 साल काम करने के बाद लौटे और तुमने अच्छा काम किया है। हमारे ऑफिसर्स भी तुम्हारी तारीफ करते हैं। हम तुम्हें इंटरपोल के साथ बाहर भेज रहे हैं एक इम्पोर्टेंट केस पर। थैंक यू सर। 15 साल पहले इंटरपोल एजेंट लॉन्ग ने इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया का पर्दाफाश किया था, लेकिन बाद में ड्रग्स माफिया ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और अब हमें वो केस सॉल्व करना है। ऑफिसर सैम, तुम्हें जिससे मिलना था वो आ गया है। क्या हमें वाकई में उसकी जरूरत है? तुम्हें तो पता ही है 15 साल पहले जब वो घायल हुआ था तब उसने जॉब छोड़ दी थी। हाँ, मैं जानता हूँ कि उन्हें इस बारे में अब तक कुछ नहीं पता है। वैसे बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे। अगर रोज ने उनके पूरे परिवार को मारा नहीं होता तो वो आज इंटरपोल में अच्छी पोस्ट पर होते या हमारे बॉस होते या फिर रिटायर होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो सर। मुझे सिर्फ लॉन्ग बुलाओ। सॉरी सर, आप हमारे सीनियर हैं। मेरे डैड ने आपके साथ काम किया है। ये मिस्टर पीट है, मेरा साथी। हेलो मिस्टर लॉन्ग। तुम्हारे डैड इंटरपोल में अच्छी पोस्ट पर थे। उनके जैसा कोई नहीं था। लेकिन आपकी भी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी टीम है। मुझ जैसे बूढ़े आदमी की क्या जरूरत है? सर, इस साल हमारे पास ऐसे बहुत से केस हैं जिन्हें सुलझाया नहीं गया है, जैसे कि साइबर क्राइम, मर्डर, आर्ट वर्क और एंटिक्स की चोरी, बॉम्ब ब्लास्ट। हर बार सावधानी से प्लान करते हैं, जैसे 15 साल पहले मैडम रोज किया करती थी। हाय आंटी सैमी, कॉफी की खुशबू तो अच्छी आ रही है। अच्छा, तो एक और पी लो। मुझे उससे मत मिलवाना। वो चाहे कितनी भी बदल गई हो, मैं आंखें बंद करके भी उसे पहचान सकता हूँ। हाँ, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? आप पागल हो रहे हो क्या? तो हमारी चाय वाली सैमी। अभी बताता हूँ। यह बहुत पुराना खेल है और मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। सुनिए, आप पे हैरेसमेंट का केस हो सकता है। इस कॉफी में जहर था। अगर हम इसे नहीं पीते तो उसके बाद वो अपना बॉम्ब एक्टिवेट करती और हम सब मारे जाते। समझ गया। बहुत जल्दी समझ गया बरखुरदार। क्या देख रहे हो? मेरा चेहरा असली है, एकदम असली है। देखो, निकलता नहीं। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप आज भी पहले जैसे चालाक और होशियार हैं। वैसे भी दुश्मन यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता। नकली था। ये भी हमारा एक टेस्ट था, आपको आजमाने के लिए। पेट, वीडियो चलाओ। ओके। सर, आपके यहाँ आने से पहले हमने आपको 3 बार स्कैन किया है। जब पहली बार स्कैन किया तब हमने जाना कि आपके पास हथियार नहीं है, और जब दूसरी बार स्कैन किया तब हमें यह पता चला कि आपके शरीर के अंदर कोई भी माइक्रोचिप नहीं है। और तीसरी बार आगे बोलो, मैं जानता हूँ। हम आपका पेट भी चेक कर सकते हैं। देखते हैं आपने कल क्या क्या खाया था। कल आपने चिकन लॉलीपॉप खाया था। ये है हाका नूडल्स और ये है फ्राइड राइस। इतना ज्यादा मत खाओ और मोटे हो जाओगे। तो क्या मैं तुम्हारे टेस्ट में पास हो गया? कांग्रेस सर, यू आर वेलकम।
मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगा। एक्सक्यूज मी, आपका हो गया हो तो अंदर आकर वीडियो देख लो। ये पावर के छुपने का ठिकाना है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। ये पांचों दुनिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर्स हैं। ताइवान का आयरन वुल्फ, अमेरिका का जिमी, जापान का कैटो, थाईलैंड से टाइगर और हॉलैंड का हनी। ये लोग आपस में एक हो गए हैं और सबसे बड़ा सिंडिकेट बनकर सबको धमका रहे हैं। जब से वो एक हुए तब से साउथ अमेरिका के डीलर्स उनसे खुश नहीं है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन लोगों ने रोज को उन्हें मारने की सुपारी दी है। हमने इन्हें इस्तेमाल करना चाहा रोज को ट्रैप करने के लिए, लेकिन उसे शक हो गया और वो गायब हो गई। कल मेरी ताइवान में इंटरपोल के साथ मीटिंग है और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ का चार्ज संभालें। ओके, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। एक केस रीओपन करो, मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। आपको यकीन है कि वो वापस मिलेगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वो जरूर कहीं न कहीं होगी और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ओके। Excuse me. Hi. ये देखो। फिनिक्स, आज रात 9 बजे गार्डन स्ट्रीट के पीछे आयरन वुल्फ अपने दुश्मन के अंतिम संस्कार पर जाने वाला है। काम को अंजाम दे दो। मिशन खत्म करने के बाद अपने स्कूल चले जाना। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। इस तरफ प्लीज। लीजिए, ये वही ड्रेस है जो आपने ऑर्डर किया था। ओके, थैंक यू। आइवी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात 11 बजे स्काई टच टावर में तुम वहाँ एक कॉल गर्ल बन के जाओगे। जिमी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। 15 मिनट में तुम्हें उसे खत्म करना है। उसके काफी बॉडीगार्ड्स हैं, संभल के रहना। बाय बाय। सलीना, आज रात 11 बजे रेबाउंड जिम में एक एक्सपर्ट किक बॉक्सर है। वो इस जिम में हर संडे किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आता है। खत्म कर दो उसे। मिशन खत्म होने के बाद घर वापस आ जाना। हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।
कहो सब, आज मेरा बर्थडे है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? तो ये है मेरा गिफ्ट, मुझे अच्छा लगा। आओ मेरी रानी, आओ आओ। हैप्पी बर्थडे, क्या बात है। पहले तुझे खाऊं या फिर इस केक को जाने मन? पहले मुझे हराओ, फिर केक खाओ। तुम्हें हराऊं, खास्ता हो समझ लो। और इतनी हिम्मत। मैंने कहा ना, पहले मुझे हराओ, फिर केक खाओ। मजा आ गया। Happy birthday. थी तुम तो हमसे पंगा ले लोगी। आ गए ना अपने औकात पे। अब देखो मैं क्या करता हूं। हटाओ ये फोटो यहाँ से। चलो। रुक जाओ, यहाँ से चली जाओ। बहुत हिम्मत है ना तुम्हें। मैंने सबसे कहा था कि इसका अंतिम संस्कार मत होने देना। और तुम उसकी परवाह किए बिना ये सब करने चली हो। मैं उसकी वाइफ हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता।
बनने वाली हूँ। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मेरे पति का बदला लिया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दो। वो अभी बहुत छोटे हैं, वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो। तुम कब वापस आई? रात को। मैं जब 2 बजे वापस आई तब तो तुम नहीं थी। मैं 2:30 बजे आई थी। दीवार चढ़ने में किसी हैंडसम ने मदद की क्या? परेशान मत करो। बेचारा खत्म हो गया। दफना दो। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? रात भर रो रही थी क्या? नहीं तो मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई थी। क्यों? क्योंकि रात में हमेशा सपने देखकर तुम चिल्लाती हो, और कल रात तुम देर से आई इसलिए मैं चैन की नींद सो सकी। अब मुझे देर हो रही है। ओके बाय, सी यू। मैं इस उम्र में भी फिट हूँ, अभी भी सिखा सकता हूँ। फिर भी अपना ख्याल रखिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये देखो, इनसे मिलो। ये है सैम। मैं मैसी हूँ। हेलो, सैम इंटरपोल एजेंट है, यहाँ काम से आया है और मुझसे मिलने। ये मेरे अच्छे स्टूडेंट में से एक हैं। वाह, इंटरपोल में, वाह कूल। पिछले साल जिन टेररिस्ट ने मॉस्को का अंडरग्राउंड स्टेशन उड़ाया था उन्हें तुमने पकड़ा था। पिछले साल तुमने फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी भी संभाली थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हो। हाँ, ये मेरा कार्ड है, अगर कुछ काम हो तो कॉल करना। ओके, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। बाय बाय। ये बहुत ही अच्छी लड़की है, इससे जो भी शादी करेगा वो बहुत ही खुशनसीब होगा। हेलो, सुनो, एक नकाबपोश लड़की ने आयन वुल्फ को मार दिया है। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ इतना ही पता है कि वो एक अच्छी फाइटर है। उसे रोज ने ट्रेन किया है, क्योंकि ऐसी स्टाइल उसी की है। लेकिन इस बार थोड़ी अलग है। उसने दया दिखाई, सिर्फ 2 आदमियों को मारा, बाकी सबके हाथ पैर पर गोली मारी है। उसने जानबूझकर किसी को नहीं मारा। मुझे उस जगह से खून लगा हुआ कपड़ा मिला है, शायद ये खूनी तक पहुंचा है। मैं इसे डीएनए टेस्ट के लिए लेके जा रहा हूँ। मिसेस माँ ने भी कुछ बताने के लिए मना कर दिया है। खूनी ने उस औरत के पति का बदला लिया है और उसे बचाया भी है, इसीलिए वो नहीं बताएगी।
हाँ, एक और बात। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता था कि जिमी और एक बॉक्सर भी उसी वक्त मारे गए थे। अगर इस बारे में रोज को पता चला तो वो उस औरत और उसके बच्चों को मार देगी। मैं एक जरूरी काम निपटा कर वहाँ आता हूँ। क्या आपका बच्चा है सर? मैंने एक बच्ची को गोद लिया है, वो बहुत सालों से मेरे साथ है, वो बड़ी हो गई। मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम स्कीनी है। चलो अच्छा था, पर हम स्कूल के चैंपियंस हैं। तो अभी बच्चा है, ज्यादा शाना बनता है। तुम अच्छा खेलते हो। खेलते तो अच्छा है। क्या बोलता है, कैसा रहा? चलो अब तुम क्यों? दिखाओ। छेड़ना पसंद है? चलो खेलते हैं। ठीक है, क्यों नहीं? इसकी टीम में कौन जाएगा बताओ? कोई नहीं, मैं अकेली और तुम 5। कितनी बार कहा है किसी से झगड़ा मत करो, अगर कुछ हो जाता तो? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ पापा। मैं तुम्हारी नहीं उनकी बात कर रहा हूँ। जब तुम किसी से मारपीट करती हो तो झेलना मुझे पड़ता है। पहले उन्होंने शुरुआत की थी तो मैं क्या कर सकती थी? कान पकड़े रहो अपने। दोबारा ऐसा किया तो खाना बंद। मतलब मैं अभी खाना खा सकती हूँ? पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। अभी तक नहीं मिला। तुम्हारी टीचर का फोन आया था, झूठ मत बोलो। ओके। पिछली बार तुमने कहा था कि हेडमास्टर बदल गया, इसलिए रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला। फिर तुमने कहा कि प्रिंसिपल की मौत हो गई है, इसलिए रिजल्ट नहीं मिला। अब तो छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब तुम कहोगे कि स्कूल में आग लग गई है और सब कुछ जल गया। क्या बात है, आपको कैसे पता तो पापा? जरूर वो आग तुमने लगाई होगी। आखिर तुम स्कूल में जाकर करती क्या हो? वो बात यह है कि टीचर बहुत धीरे से बोलती है और मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ पापा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। चलो खाना खाते हैं, तुम्हारे चक्कर में भूखा रहना पड़ेगा। मुझे भी भूख लगी है। अपने पैर नीचे रखो। ओह सॉरी। खाना शुरू करते हैं। फेल हो गई फिर भी भूख लगी है। चलो बाहर खाते हैं। वाह ग्रेट पापा, आप बहुत अच्छे हैं। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके। फिनिक्स, ताइवान में तुम्हें चोट लगी थी, इस बात की मुझे चिंता है। तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कोई सबूत तो नहीं छूटा ना? तुम्हारे इस सवाल का जवाब बाद में मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरपोल तुम्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। थोड़े दिनों तक कुछ मत करना। मैं अभी जापान से अपना काम करके वापस आई हूँ। देखो ये कितनी खूबसूरत तलवार है, मैं इसे तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें पसंद आई?
मैं तलवार इस्तेमाल नहीं करता, ये किसी और को दे दो। सबने अपना काम, मेरा मतलब मिशन पूरा कर लिया है। तुम सबका शुक्रिया। हमारा पैसा पहुंच चुका है। मैंने तुम लोगों के पैसे बैंक अकाउंट में डाल दिए हैं। फिनिक्स, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने दया दिखाई। तुम्हें माँ और दोनों बच्चों को मार देना चाहिए था। आई एम सॉरी मॉम। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। तुम्हारा पैसा सब लोगों में बांट दिया जाएगा। तुम्हें मंजूर है? इंटरपोल को हमारे बारे में पता चल गया होगा। हमें अपनी पहचान छुपानी होगी। बताने के लिए थैंक्स। हाँ, कौन है? ड्रैगन। तुम्हें मॉम ने यहाँ भेजा है? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। मुझे मदद के लिए भेजा है, ये झंझट खत्म करने। क्या हम माँ और बच्चों को छोड़ नहीं सकते? किसी और ने मारा तो बहुत बुरी मौत होगी। मैं वादा करता हूँ उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जाओ। सॉरी, और कोई रास्ता नहीं है। जाओ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम वापस आ गई? तुम कहाँ गुम हो गई थी? मुझे कुछ जरूरी काम था। अभी तक लाइट्स क्यों नहीं जलाई? मुझे डराना चाहती हो? आज तुम सबका इम्तिहान है। तुम सबको ये टारगेट 2 घंटे में पूरा करना है। 5 मिनट में वो तुम तक पहुंच जाएंगे। जो भी उनके हाथ लगेगा उसकी हालत मौत से भी बदतर होगी। ओके, शुरू हो जाओ। हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हारे पास दिल है? क्या कहा? नहीं गई तो मैं तुम्हें मार दूंगी।
प्रोफेसर से मिलने आए हो? मैं एक केस पर काम कर रहा हूँ। मैं ताइवान में कुछ और दिन रहूंगा। बस ऐसे ही तुमसे मिलने आ गया। कौन सा केस? गैंग लीडर के फ्यूनरल पर उसके भाई ने रुकावट पैदा की थी। वहां पर एक नकाबपोश लड़की ने सबको मार दिया और वहां से वो भाग गई। मैंने न्यूज में सुना था। तुम्हारे पास कोई सबूत है? प्रोफेसर कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घर पर आराम कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, बिल्कुल मेरे डैड की तरह। वो खुशकिस्मत है कि तुम जैसा स्टूडेंट जो मिला। वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मैं क्लास में जा रही हूँ। बाय, सी यू। मैसी? मुझे पता है कि तुम्हें क्रिमिनोलॉजी अच्छी लगती है। ये किताब इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स पर है। इसमें बहुत सी अलग अलग केसेस हैं। मुझे लगता है तुम्हें अच्छी लगेगी। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं तुम्हें पार्टी जरूर दूंगी, थैंक्स कहने की नहीं। ठीक है, इंतजार करूंगा। बाय। बाय। हेलो सर। हाँ बोलो पीट, क्या बात है? अभी अभी रिपोर्ट मिला है खूनी का डीएनए लॉन्ग की गुमशुदा बेटी से मिलता है। लॉन्ग ये बात जानते हैं? ऑफिसर लॉन्ग बिजी हो क्या? ये क्या ट्यूशन टीचर ढूंढ रहे हो? मेरी बेटी के मार्क्स अच्छे नहीं है। अगर कोई ठीक से नहीं पढ़ाएगा तो वो फेल होती रहेगी। क्या मैं उसे पढ़ा सकता हूँ? नहीं। यहाँ क्यों आए हो? ओ हाँ, ताइवान में जिस नकाब पहने हुए लड़की ने कत्ल किया था उसका डीएनए रिपोर्ट आ गया है। 15 साल पहले जो आपकी बेटी गुम हुई थी उससे मैच हो रहा है। मेरी ताइवान की एक टिकट बुक करा दो। ऑफिसर सैम जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही टिकट बुक करवा दी है। आप आ गए? सर, मिसेस मा और उनके बच्चे अंदर सुरक्षित हैं। मिसेस मा, आपकी बच्ची कैसी है? उस दिन से डरी हुई है। इसे अभी भी बुखार है। ये मुझे 15 साल पहले की याद दिला रही है। एक कातिल ने मुझसे मेरी बच्ची को छीन लिया था। उस रात उसे भी बुखार था। पंद्रह साल पहले मैं इंटरपोल के लिए काम करता था। मुझे ड्रग्स का कारोबार बंद करवाना था। ड्रग्स का ये सारा कारोबार मैडम रोज चला रही थी। वो लोग बड़ी तादाद में ड्रग्स चाइना में लाना चाहते थे। मैंने वो सारा ड्रग्स पकड़ लिया था क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी। और 1 महीने बाद मैं अपने एक रिश्तेदार के घर गया था। रोज अपने आदमियों के साथ वहां पहुंची। वो मेरे जीजा का घर था। उसने मेरी पत्नी को मार दिया और उसके पूरे परिवार को भी। मुझे भी गोली लगी थी। उन लोगों ने मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया। पिछले 15 सालों से अपना काम छोड़कर मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूं, पर सब बेकार। हैप्पी बर्थडे बेटा। मुझे पता चला है कि खूनी लड़की का डीएनए मेरी बेटी के डीएनए से मैच कर रहा है। तुम्हारी भी बेटी है। तुम मेरे दर्द को महसूस कर सकती हो। मुझे पता है तुम उसकी एहसानमंद हो, इसीलिए तुम उसके बारे में कुछ नहीं बताओगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद यही करता। मैं सिर्फ अपनी गुमशुदा बेटी से मिलना चाहता हूं। तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा।
सर ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें बहुत सारा वक्त भी लग सकता है। तो तुम बकबक क्यों कर रहे हो? जाओ काम करो, जाओ जाओ। हेलो। हाँ पीट। हाँ स्केच और फोटो मैच हो रहा है ना? हाँ, उसे मैच करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं कि पूरी दुनिया में जितनी भी 20 साल की चाइनीज लड़कियां हैं वो सब एक जैसी दिखती है। ठीक है, जांच करते रहो। मेरे आने से पहले सब पता चल जाना चाहिए। ओके सर पता चल गया है, कम से कम 30 मिलियन है। 30 मिलियन? अपनी तो वाट लग गई। मॉम, हमें ताइवान का वीडियो मिला है। ये तो मिस्टर लॉन्ग है, तो ये अब भी जिंदा है। इस दुश्मन को खत्म करना होगा। मॉम, मैं जाऊंगी। जरूरत नहीं, मेरे पास तुमसे अच्छा ऑप्शन है। ये लीजिए मैम, आपका ड्रेस रेडी है। ओके, थैंक यू। हाय, अच्छा है ना? बताओ मुझ पर ये ड्रेस कैसा लग रहा है? तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम हनी है। हाँ, और तुम्हारा? ओह, मैं आईवी हूँ। ओह, हनी, तुम तो मैं जिमी का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। दोनों एक जैसी दिखती है। क्या इस केस में कुछ और नई बात सामने आई है? हाँ हाँ, जल्दी पता चल जाएगा। ऑफिसर सैम इस केस में बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्यों? वो सिर्फ खूनी की फोटो ही देखे जा रहे हैं। वो फोटो मेरी बेटी की है। ओ अच्छा, ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द आप ऑफिसर सैम के ससुर बन जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा बाप बनूंगा। ओह प्यारे पापा, सच में? लेकिन वो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। क्या ये वही है? इसने मेरी बेटी को कभी देखा है? ये कहना मुश्किल है। चलो पूछते हैं। हाँ, इससे कुछ नहीं होगा। ऑफिसर सैम का मुंह तिजोरी से भी मजबूत है, उसे खोलना मुश्किल है। मुझे पहले घर जाना होगा। वहाँ घर पर मेरी छोटी बेटी उधम मचा रही होगी। कुछ पता चले तो खबर करना। सुनिए, मैं आपकी बेटी को पढ़ाने घर आऊं? मुझे कोई और मिल गया है। कोई और मिल गया? मुझसे हैंडसम और कौन हो सकता है? मैं आ गया। पापा, ट्यूशन टीचर आई है। आ गई? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं खाना बना रहा हूँ। तुम पढ़ाई में ध्यान दो। आज आप क्या बना रहे हैं? तुम्हारा फेवरेट चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप, मजा आएगा। एक बात पूछूं? मेरे पापा मोटे हैं ना? तुम्हारे डैडी मोटे नहीं है, हट्टे कट्टे हैं। तुम भी मेरे पापा की साइड लेती हो। वो मोटे हैं फिर भी सब खाते हैं, पर उनकी कम्फू पर पकड़ बहुत अच्छी है। सच में? मुझे भी उन्होंने ही सिखाया है। बेटा, अपनी टीचर से कहना खाना खा के जाए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शर्माओ मत। पापा घर से खाकर आई जाने नहीं। मुझे वाकई में इस वक्त भूख नहीं लग रही है। पापा, टीचर मान गई है। ओके। लो, मेरा खाना टेस्ट करो। शुरू करो।
मिस, मेरे पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। एक बार खाओगी तो बार बार आओगी। कहीं ये मेरी बेटी तो नहीं? अगर नहीं है तो भी मैं अपनी बेटी ही समझूंगा। अगर उसने मुझे मारा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरी बेटी नहीं। अगर वो मेरी बेटी नहीं है और मैंने उसे मार दिया और पता चला कि वो मेरी बेटी है तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। अब क्या करूं? मिस, मेरे पापा को ना यही खाना बनाना आता है, बाकी कुछ बनाने आता ही नहीं है। और पता है, बाहर की चीजें तो मुझे कुछ खाने ही नहीं देते। कहते हैं बाहर का बेकार है। मुझे शक्ति दे ऊपर वाले। टीचर, मैं टीवी देखूं तो डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नहीं। कुछ लोगों को टेलीविजन पर प्रोग्राम देखना पसंद होता है, पर मुझे वीडियो देखना पसंद है। मुझे भी देखो, इधर देखो, मुझे बहुत अच्छा है ना, मुझे चाहिए, मुझे दो, मैं भी लूंगी। क्या कर रही है? ये लो, ये खाओ और मुझे भी दो। पूरा लग गया चेहरे पे, मेरे प्यारे पापा, मुझे मत लगा। मिस, पापा। आप कौन हैं? आप मेरे सपनों में क्यों आते हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूँ। मेरे नजदीक मत आओ, वरना मैं इसे शूट कर दूंगी। पापा। बताओ किसे उड़ाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा, क्या वो सच में मेरी बड़ी बहन है? अच्छा वो आप आ गए। मैं आपको कॉल ही करने वाला था, कातिल का फोटो मिल गया, ये देखो। ओह, ये क्या? फोटो देख के आपका भी चेहरा सैम जैसा लटक गया। सर, मैं बताने ही वाला था। इसके बारे में क्या तुम जानते थे? सर, मैं बताता हूँ। आप शांति से बैठिए, मैं क्या तुम मेरी बेटी से मिले हो? तुम क्या छुपा रहे हो? सर, दरअसल ताइवान में मेरी मेसी नाम की लड़की से मुलाकात हुई थी। वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताना चाहता था, पर उलझन में था। कैसे उलझन? वो मैं उससे प्यार करता हूँ। हम उस पर कार्रवाई करते और अगर वो नहीं होती तो उसे बहुत दुख होता। कुछ नहीं जाना मुझे कि क्या होता। मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। वो मेरे घर पर एक ट्यूटर बनकर आई थी। मुझे लगता है कि वो मुझे मारने आई थी, लेकिन जब उसने अपने बचपन का वीडियो देखा तो उसे कुछ याद आया था और वो चली गई। वो ऐसे ही चली गई? मतलब उसे पता चल गया कि हमने उसे ढूंढ लिया है। तो अब क्या करेगी वो? शायद ताइवान चली जाएगी। वो बस वहीं पर छुप सकती है। तुम वापस क्यों आई? मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्यों वापस आई। तुम्हें पहचान लिया गया है। मॉम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तुम इतने सालों से साथ हो,
तुम्हें उनके तरीके पता होने चाहिए। पता नहीं तुम्हें मारने के लिए कितने लोगों को भेजेगी। अगर मॉम किसी को मारना चाहे तो उसे कोई नहीं बचा सकता। और एक बात, आईवी मारी गई है। पता चला है कि उसे टाइगर और हनी ने मारा है। ठीक है चलो। कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो भागो। छोड़ना नहीं, पकड़ो उनको। तुमने क्या कर दिया? ड्रैगन, मैंने भी करने जाने दी। देर हो गई। Look at this. तुम्हें पहचान लिया गया है। मॉम तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुम इतने सालों से साथ हो, तुम्हें उनके तरीके पता होने चाहिए। तुम्हारी गर्दन में माइक्रोचिप है, उसे निकाल दो। मॉम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। सलीना से कहो तुरंत वापस आ जाए। इस बार वो उसे नहीं मार पाया, लेकिन रोज चुप बैठने वालों में से नहीं है। सर वो हमारे हाथ से निकल गई, अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ढूंढना होगा। सर इस बार ये सब आपको करना होगा। अगर वो सामने आए तो वो बता सके है कि रोज का ठिकाना कहाँ है। पागल हो गए हो क्या? तुम चाहते हो कि मैं जाकर चिल्लाऊं, रोज कहाँ हो, रोज कहाँ हो? ऐसा करूं? सर हम आपके बदन में माइक्रोचिप लगा देंगे और जीपीएस से आपको ढूंढ लेंगे। तुम वो कहाँ पर लगाओगे? ऐसी जगह जहां आप देख नहीं सकते पर टच कर सकते हो। देख नहीं सकूंगा? नहीं, कुछ मत सोचिए, आपकी गर्दन के पीछे। तब तक तुम मुझे बेहोश करोगे। मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। क्या कर रहे हो? दर्द हुआ? थोड़ा सा। हाँ, तो बोलो चिप कब लगाओगे? चिप तो लग गई है इस इंजेक्शन से, देखो। हाँ, इतनी जल्दी? लगता है साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। हेलो मिस्टर लॉन्ग, मैं स्किनी की टीचर बोल रही हूँ। उसने 3 बच्चों को मारा है। उनके पेरेंट्स केस करना चाहते हैं। उनको रोकिए, मैं आ रहा हूँ। आप जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है? सुनो, मुझे बेटी के स्कूल जाना पड़ेगा। उसने कुछ मारपीट की है। कुछ पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ। अब तो तुम लोग मुझे ढूंढ ही सकते हो। ढूंढो मुझे, ढूंढो।
जहां जाऊंगा मुझ पर नजर रखेंगे। ये कैसा प्लान है इनका? मैं आ गया। तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि झगड़ा मत करो, पर तुम मानती ही नहीं। सुनो, वो लोग पुलिस केस करने वाले हैं, जेल जाने के लिए तैयार रहो। चुप क्यों हो? जेल जाने से डर लग रहा है? रुको। हाँ, पीछे देखिए। सामने आ ही गई। मैंने कहा था मेरे पापा से पंगा मत लो। बहुत वक्त के बाद मिले हो, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम भी नहीं बदली। शायद तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। मेरी माँ की जैसी लग रही हो। हेलो, ध्यान से सुनो, मिस्टर लॉन्ग का जीपीएस सिग्नल जैम हो गया है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। हमारा प्लान काम कर गया। रोज ने मिस्टर लॉन्ग का इस्तेमाल किया है मेसी को ढूंढने के लिए। जीपीएस चालू ही रखना, उसमें रोज के ठिकाने का पता चल जाएगा। वहाँ खतरा हो सकता है। ओके, समझ गया। पीछे मत देखना। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, सच सच जवाब देना, नहीं तो मार डालूंगी। कॉन्फिडेंशियल बातें छोड़ के सारी बातें बताऊंगा। बोलो क्या पूछना है? क्या मिस्टर लॉन्ग मेरे डैड हैं? दरअसल तुम्हारा डीएनए उनकी खोई हुई बेटी के डीएनए से मिलता है, इसलिए शायद। ये नहीं हो सकता। तुम्हें याद है 15 साल पहले क्या हुआ था? तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है। तुम मेरे डैड को मैडम रोज के साथ कभी लड़ने मत देना, वो उन्हें मार डालेगी। मेरी बात मानो मेसी। देखो प्लीज हमारी मदद करो, अपने गुनाह रोक दो, तुम गवाह बन जाओ, इससे तुम्हारी सजा कम होगी। वो तुम्हें मारना चाहती है। आयरन वुल्फ का बॉस भी तुमसे बदला लेना चाहता है। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा पीछा मत करना। अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हो क्या? बिछड़े परिवार फिर मिलेंगे। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम नहीं बचोगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो क्या कर लेती है। पापा मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है बेटा, पर हमें मानना होगा कि डरने से कोई फायदा नहीं। जो डर गया समझो मर गया। क्या आप जेल में भूखे रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकता हूँ? कितना मोटा हूँ मैं, काफी चर्बी है मेरे पास। वो तो आपके पास है, मेरे पास नहीं। तो क्या ऑर्डर करूँ मैं? हक्का नूडल्स मंगाऊं या मंचूरियन? वो तो कहीं भी डिलीवरी देते हैं। प्लीज जल्दी मंगवाइए। पता है ना कुछ भी नहीं मिलेगा। बेवकूफ। हमने उनको जीपीएस सिग्नल से ट्रेस किया है। उनके सिग्नल के अनुसार वो साउथ आइलैंड पर कहीं है। तुम सब तैयार हो? मेरे जाबाज।
यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह लेना चाहती हूँ। क्या बक रही हो? ये कभी नहीं हो सकता। मॉम, तुम सठिया गई हो। सेलिना, कोई है? सब छुट्टी पर चले गए हैं। मैंने भेजा है। तुमने काफी सालों से अपने भाई पावर को नहीं देखा है ना? क्या कहा? क्या हाल है मेरी बहना? हाय, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। ये तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया? तो भी क्या कर लोगी? हम तुम्हारे बच्चे हैं। तुमने ही हमारे मम्मी डैडी को मारा है। सही कहा ना? तुमने इस गद्दी की लालच में अपनी सगी माँ को भी मार दिया था। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती तो देखो, पैर पर चोट लग गई और देखो तुम अपाहिज हो गई। रोज, तुम्हें इतनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तुम सबको बताती रहती हो कि तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं। तुम्हारे इतने सारे बच्चे होने के बाद भी तुम्हारा फिगर वैसा ही क्यों है? हनी, टाइगर, चलो काम पे लग जाओ। पंद्रह सालों से तुम इस छड़ी में गन लेके घूमती हो, क्या मुझे पता नहीं? इसीलिए उस छड़ी से गन मैंने पहले ही निकाल ली थी। दुनिया की सबसे भयानक बॉस हो तुम, समझे? ये तो एक सैंपल था। अब तक तुम इतनी हिम्मत से कह सकती थी कि तुमने जिसे भी ट्रेन किया है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जरा आईवी के बारे में सोचो, वो टिक भी नहीं पाई थी। ये सलीना तुमसे स्मार्ट है। वो एक बार मुझसे मिली और वो जान गई उसका भविष्य मेरे साथ है। मैं पैसों के लिए काम करती हूँ और किसी को भी मार सकती हूँ। रोज, तुमने थोड़े से पैसों के लिए मेरे आदमियों को मारा। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो अंडरवर्ल्ड को राज कैसे करूंगा? सलीना, मार दो इसे। प्यारी मॉम, सुट्टा मारोगे? पापा, लगता है कोई आया है। हाँ, लगता तो है। कहीं वो तुम्हारा डिलीवरी बॉय तो नहीं? वाह, मेरी प्यारी बहना आ गई।
सैम कहाँ है? वो अभी तक आया नहीं, बस सेलिना ने रोज को मार डाला है। उसने पावर को ज्वाइन कर लिया है, वो यहीं पर है। पापा, ये लीजिए, ये आपके काम आएंगे। इसे अपने पास रखो, मैं इसके बिना भी लड़ सकता हूँ। आवाज कैसी? लगता है पुलिस आ गई है। हमें पीछे के रास्ते से निकल जाना चाहिए। हाँ, चलो चलो। Come on, come on, सुनो पावर, इसी ने आयरन वुल्फ को मारा था। क्या? मुझे लगा था कि मुझे सिर्फ एक ही दुश्मन को मारना है। अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। सिर्फ अकेली तुम? नहीं, उसका पापा भी। और उसकी बहन भी। मैं आपके साथ हूँ, अभी दिखा दो। टाइगर, हनी, जो ये खत्म करेगा उसे इनाम दूंगा। क्या देख रही हो? जाओ लड़ो। ठीक है। मैं हमेशा तुम्हें हराना चाहती थी, और मैं भी। ये किस तरह का कुंफू है? हाँ, पापा, ये रिमिक्स का जमाना है। तो क्या बोले इसे? रिमिक्स कंफू। रिमिक्स कंफू।
तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसे कहते हैं बाप बेटी का जलवा। पापा कहा ना रिमिक्स कंफू है। बाप बेटी का डबल रीमिक्स कंफू। सर हम आ गए हैं। काम खत्म हो चुका है, अब क्यों आए? हाय, आपकी बेटी कहाँ है? ओह नो।
बहुत घमंडी हो तुम। मुझे पता था कि मैं ड्रैगन से प्यार करती थी। मुझे तुमसे बदला लेना है। मैंने ड्रैगन को तुमसे नहीं छीना और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। हमें तो पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। ड्रैगन के लिए तुम्हारा प्यार लगता था। ड्रैगन को मैं अपना भाई मानती थी। रुक जाओ, डोंट शूट। नहीं नहीं मेसी, छोड़ दो इसे। किसी ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। लेकिन अब शायद मैं जान गई हूं। अब तक मेरी जिंदगी मेरी मॉम के कंट्रोल में थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी जेल में बीते। सब चेक करो। ओके सर। मेसी, अभी मैंने जो कुछ भी सुना, क्या वो सच है? हाँ, शायद। ऑफिसर वैंग, तो हमारा परिवार 3-0 से जीत गया। 4-0 से। ये अभी परिवार का हिस्सा नहीं है। मुझे गिरफ्तार करो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा कम हो। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।